नमस्ते बच्चों। कल हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी कि हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि भाषा को प्रकट करने के लिए या समझने के लिए कितने प्रकार होते हैं, हम भाषा को कैसे प्रकट करते हैं, है ना। तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, हम बोलकर भी अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, लिखकर भी हम प्रकट करते हैं अपने विचारों को, है ना। और सुनकर के हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं और पढ़कर के हम भाषा को ग्रहण करते हैं। तो अब देखो, ये चित्र दिख रहा है ना आपको। तो इस चित्र में एक माँ अपने बच्चे को सेब के बारे में बता रही है। तो अब ये सेब है ना, लिखा हुआ नहीं है, ये वो केवल बोल करके बता रही है अपने बेटे को कि यह सेब है, यह क्या है, सेब है। तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। क्यों कि ये बोल करके सेब के बारे में बता रही है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या है कि भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इस चित्र में ये जो माँ है ना, ये अपने बेटे को सेब के बारे में बता रही है कि यह सेब है, लेकिन ये बोलकर बता रही है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यह सेब है। तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा हुई। ठीक है। तो मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोल करके प्रकट करते हैं। अब जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, बच्चे बैठे हैं और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कि बुक्स को पढ़ रहे हैं। और इस बुक्स में, किताब के अंदर जो लिखी हुई है, जो बुक लिखी हुई है, किताब लिखी हुई है, तो उसको पढ़कर, उसको देख कर के पढ़ रहे हैं। तो ये किताब में जो बात लिखी हुई उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ कर के। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। ये जो लिखी हुई ना किताब के अंदर, वो लिखित भाषा है। तो भाषा का दूसरा रूप कौन सा होता है, लिखित रूप होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। अब इस किताब के अंदर लेखक ने अपने मन के विचार लिखे हैं, अपने भाव लिखे हैं। तो उसने कैसे प्रकट किया अपने भाषा को, लिख कर के। अपनी बात को कैसे पहुँचाया हमारे तक, लिख कर के। तो ये हुआ भाषा का लिखित रूप। और भाषा के जो लिखित रूप होता है उसको हम पढ़ कर के और सुन कर के ग्रहण करते हैं, लिख कर के। ठीक है ना। तो ये हमारी भाषा हुई। तो भाषा के कितने रूप हुए, दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आज हम मौखिक और लिखित भाषा की परिभाषा समझी है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। धन्यवाद।